आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। भिवानी का मर्यादा महोत्सव हिसार हरियाणा का प्रमुख क्षेत्र है। हिसार के श्रावकों की विशेष प्रार्थना पर हम वहाँ 18 दिन रहे। उस अवधि में संघीय और सार्वजनिक अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। मर्यादा महोत्सव का समय निकट आ रहा था। साधु साध्वियों के अनेक वर्ग हिसार पहुंच गए थे। वहाँ के जैन जैनेतर सभी लोगों में जिज्ञासा, कुतूहल और आकर्षण का मिलाजुला भाव देखने को मिला। वहां से प्रस्थान कर हम एक बार पुनः हांसी गए। आसपास में छोटे छोटे देहातों और गांवों के लोग हमें अपने अपने क्षेत्रों में ले जाना चाहते थे। उनकी भावना का अंकन कर हमने सुल्तानपुरा, उमरा, हुनात, जमालपुर, तुशाम, हुसाम, अलसपुर, भुवानीखेड़ा, लुहारी आदि गांवों का स्पर्श किया। ग्रामीण भाई बहनों की श्रद्धा, सहजता और सरलता ने मन को प्रभावित कर लिया। जाति संप्रदाय आदि भेदभाव से ऊपर उठकर उन्होंने संत समागम का पूरा लाभ उठाया। सुल्तानपुरा की प्रवचन सभा में किसानों की उपस्थिति बहुत अच्छी थी। एक किसान प्रवचन संपन्न होने के बाद आया। मैंने पूछा, अरे भाई, तू इतनी देरी से कैसे आया? वह अपनी मातृभाषा हरियाणवी बोली में तपाक से बोला, महाराज जी, मने के बेरा ते ईस्या से बेरा होता तो मैं सुधिया आ जाता। इब बेरा पड़िया तो दौड़ के आया। आज तो मेरा मन तिरपत हो गया। वह बेचारा अपने घर में काम कर रहा था। प्रवचन सुनकर गए उसके कुछ साथियों ने उसको हमारे आगमन और प्रवचन के बारे में बताया तो वह दौड़ा दौड़ा आ गया। उसे आमने सामने खुलकर बात करने का मौका मिला। इसे वह अपनी खुश नसीबी मान रहा था। उमरा गांव में भी उस समय अच्छी जागृति थी। वहां के कुछ श्रावक अच्छे तत्वज्ञ थे। उनमें लाला समनलाल, दिल्ली निवासी फर्जन के दादा, का नाम प्रथम पंक्ति में रखा जा सकता है। लाला दिलीप सिंह का तत्वज्ञान भी ठोस था। वे दोनों अच्छे गायक थे। दिलीप सिंह को बहुत गीत याद थे। बसंतलाल तथा कुछ और व्यक्ति भी अच्छे जानकार थे। उमरा गांव के प्रवास काल में साधु साथियों की वार्षिक परीक्षा का प्रारंभ हुआ। उनमें 49 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। साधु साथियों के शैक्षणिक विकास के लिए हमने छापर चातुर्मास में अपने धर्मसंघ का एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम तैयार किया था। परीक्षा का वह पहला प्रयोग जयपुर में हुआ। दूसरी बार उसकी शुरुआत उमरा से हुई। साधुचर्या और यात्रा की व्यस्तता में भी परीक्षार्थी साधु साध्वियों ने पूरे मनोयोग और लगन से अध्ययन किया। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव भिवानी में घोषित था। उस समय तक हरियाणा में बड़े क्षेत्रों की दृष्टि से हांसी और भिवानी इन दो क्षेत्रों के नाम जाने जाते थे। हांसी में चातुर्मासिक प्रवास होने के बाद मर्यादा महोत्सव का अवसर भिवानी को मिल गया। भिवानी के श्रद्धालु श्रावक पूरे उत्साह के साथ व्यवस्था में संलग्न थे। वहां के मोहल्ले हल्लू और लोहड़ बाजार के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहां के श्रावकों में सेठू बलदेव, रूपा, चंपा, मनोहर उमरिया, मनोहर पंजाबी, लाला द्वारकादास, लाला पेशीराम, नंदू भगत, जुगल आदि बहुत ही श्रद्धाशील श्रावक थे। नंदू भगत शरीर से भारी भरकम था। देखने में साधारण सा व्यक्ति लगता था, पर उसकी श्रद्धा और गोचरी की भावना अद्भुत थी। जुगल कलकत्ता रहता था। वह प्राय प्रतिवर्ष दर्शन करता था। आते ही वह कहता, महाराज जी, जुगलिया आ गया। उन लोगों को तात्विक जानकारी विशेष नहीं थी, पर उनके पास आस्था की अटूट संपदा थी। भिवानी के तेरापंथ समाज में उत्साह की जो लहर थी, उससे अन्य समाजों के लोग भी प्रभावित हुए। प्रवचन में जनता की भीड़ बढ़ती गई। जिस चौक में प्रवचन पंडाल बना था वह लोगों से भर जाता। उस स्थिति ने स्थानीय लोगों में ऊहापोह पैदा कर दिया। कुछ व्यक्ति बोले, जैनों के पास जनता का प्रवाह इसी रूप में उमड़ता रहा तो सनातनी और आर्य समाजी लोग भी जैन बन जाएंगे। यह आशंका नई नहीं थी। इसके कुछ कारण भी थे। उन दिनों हमारे व्यापक दृष्टिकोण के कारण जनसंपर्क सहज ही बढ़ जाता था।
अनुव्रत की चर्चा लोगों को अच्छी लगती थी। दिन भर उनकी आवाजाही चलती रहती थी। वार्तालाप, चिंतन, प्रश्नोत्तर, प्रवचन आदि माध्यमों से जनता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता। हमारे प्रवचनों में जीवन को बदलने या अच्छा जीवन जीने के संदर्भ में ही चर्चा हुआ करती थी। उसमें हर व्यक्ति को सहज ही रस मिलता था। भिवानी का ही प्रसंग है। एक दिन कुछ आर्य समाजी बंधु आए। मैंने उनका परिचय लिया। उनके आने का कारण पूछा तो वे बोले, हम आपके पास शास्त्रार्थ करने आए हैं। आर्य समाज और दिगंबर समाज में उस समय शास्त्रार्थ के दौर चलते रहते थे। हारने पर धर्म परिवर्तन की शर्त के साथ शास्त्रार्थ होते थे। इस क्रम में कभी कोई आर्य समाजी जैन बन जाता और कभी कभी किसी जैन को आर्य समाजी बनाने का प्रयत्न किया जाता। जय पराजय की भावना से शास्त्रार्थ दंगल का रूप ले लेते थे। मौखिक शास्त्रार्थ की तरह कभी कभी लिखित रूप में भी शास्त्रार्थ होते थे। मैंने आगंतुक लोगों से कहा, शास्त्रार्थ की बात बहुत पुरानी हो गई है, अब जमाना बदल चुका है। आज तो विरोधी विचारों के लोग भी समन्वय या सामंजस्य का सूत्र खोजने लगे हैं। राजनीति में भी सहअस्तित्व का सिद्धांत मान्य हो गया है। हम और आप तो धर्म के आदमी हैं। आप शास्त्रार्थ का प्रस्ताव लेकर आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा, आचार्य जी, हम आपको शास्त्रार्थ में पराजित करना चाहते हैं। न किसी प्रकार का लुकाव छिपाव और न कोई उद्दंडता। सहज भाव से इतनी खुली बात सुनकर मैंने कहा, इतने छोटे से उद्देश्य के लिए आप शास्त्रार्थ जैसा महान और पवित्र काम करना चाहते हैं? इसके लिए समय और स्थान का निर्धारण करना होगा, किसी को मध्यस्थ बनाना होगा, शास्त्रार्थ का विषय निर्णित करना होगा। छोटा सा काम और इतना झंझट, क्या लाभ होगा? मुझे पराजित ही तो करना है। मैं बिना शास्त्रार्थ किए अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। आप बाजार में जाकर ऐलान कर सकते हैं कि आचार्य तुलसी हारे और हम जीते। आप जानते हैं कि मैं घर बार, परिवार, धन दौलत सब छोड़कर साधु बना हूँ। मैं स्वयं को जीतने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आप मुझे जीतने आए हैं तो मुझे हारने का कोई दुख नहीं होगा। आप निश्चित होकर मेरी पराजय की घोषणा कर सकते हैं। आगंतुक लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वे मौन होकर चले गए। मैंने अपने मन में सोचा, हारना कोई बुरी बात नहीं है। नानक देव ने कितनी मार्मिक सीख दी है। नानक हारिया ही भला, जीतन दे संसार। हारे सो हर स्यू मिले, जीत्या जम के द्वार। हमारे दूसरी बार के भिवानी प्रवास में एक दिन वे सब लोग मिलकर आए और बोले, आचार्य जी, आप हमें पहचानते हैं क्या? मैंने उनके चेहरों पर एक भरपूर नजर डाली, अपनी स्मृति पर जोर डाला। पहचान का कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। इस पर वे बोले, आचार्य जी, आप हमें भूल गए, किंतु हम आपको नहीं भूल सकते। हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए थे। आपने शास्त्रार्थ किए बिना ही हमारे सिर पर विजय का सेहरा बांध दिया। आपकी उदारता से हम इतने प्रभावित हुए कि आपके भक्त बन गए। आपने अपनी हार क्या मानी, हम सबको हरा दिया। आज हम आपकी स्वागत समिति में हैं। उस दिन आपके मुंह से ऐसी बात नहीं सुनते तो हम कभी आपके पास इस रूप में आने की कल्पना ही नहीं कर पाते। उस प्रवास में भी भिवानी के कुछ लोगों ने विरोध का बिगुल बजाया। उन्होंने पैम्पलेट छपवाकर वितरित किए, अपनी जनसभाओं में अनर्गल प्रचार किया। किंतु इस पक्ष की शांति और हमारे साफ सुथरे रचनात्मक विचारों के प्रकाश में विरोधों की धुंध छट गई। भिवानी में लाला द्वारकादास बहुत शासन भक्त थे। उनकी कपड़े की दुकान थी। उनकी दुकान में ऐसा कपड़ा भी था जो साधु साधियों के उपयोग में आ सकता था। उनकी दान देने की भावना प्रबल थी। कभी कभी उनकी दुकान से एक साथ 100 पछेवड़ी जितना कपड़ा लिया जाता था। उस समय साधियों की पछेवड़ी नैनसुख गिलास 19 नंबर से बनती थी। साड़ी के लिए 5 पी लट्ठा काम में लिया जाता था। साधुओं के चोल पट्टे 5 पी, C4, C40,000 आदि लट्ठों से बनते थे। साधुओं की पछेवड़ी के लिए कई प्रकार की मलमल उपयोग में आती थी। भिवानी चातुर्मास करने वाले साधु साध्विया विशेष रूप से वस्त्रों की भेंट लाते थे। पहले हमारे संघ में यह विधि थी कि सब साधु साध्वियों को कपड़ा केंद्र से उपलब्ध होगा। देश भर में विहार करने वाले साधु साध्वियों के वर्ग सहज रूप में उपलब्ध होने वाला कपड़ा लाकर आचार्य को भेंट करते और आचार्य आवश्यकता एवं व्यवस्था के अनुसार पूरे संघ में उसे वितरित कर देते।
पूज्य कालूगणी के युग को मैंने देखा है। वे अपने हाथ से मापकर साधु साध्वियों में कपड़े का वितरण करते थे। सामान्यतः जिस किसी गांव नगर में उपयोगी कपड़े की उपलब्धि होती, दाता की भावना देखकर उसे प्राप्त किया जाता था। फिर भी एक दृष्टि से कपड़े के कुछ विशेष केंद्र थे, क्योंकि समाज में अधिक लोग पाट के व्यापारी थे। कपड़े का काम करने वाले श्रावक कम थे। जिन श्रावकों के कपड़े का व्यवसाय था, उन्हीं को दान का लाभ मिलता था। भिवानी के प्रसंग में लाला द्वारकादास का नामोल्लेख हो ही चुका है। सरदार शहर में ऐसे कई परिवार थे। उनमें प्रथम नाम है श्रीचंद जी गणेश दास जी गधैया का। वर्षों तक इस परिवार को अच्छी मात्रा में वस्त्र दान देने का सौभाग्य मिलता रहा। इस श्रृंखला में सरदार शहर के ही बालचंद जी मालचंद जी सेठिया, बालचंद जी दुग्गड़, रुगलाल जी आंचलिया, सुजानगढ़ के हजारीमल जी रामपुरिया आदि अनेक परिवारों का नामांकन किया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों या परिवारों का उल्लेख होने का अर्थ यह नहीं है कि हमारे वस्त्र प्राप्ति के स्रोत इतने सीमित थे। यहाँ जो नाम अंकित हुए हैं, उनको उदाहरण रूप में अथवा विशेष उल्लेखनीय रूप में समझा जा सकता है। भिवानी में मर्यादा महोत्सव अत्यंत उल्लासमय वातावरण में मनाया गया। 139 साधुओं और 339 साध्वियों की उपस्थिति, हजारों यात्री, स्थानीय लोगों की उमंग, पूरी व्यवस्था। साधु साध्वियों के गीत और भाषण हुए। आंसू कवि रत्न पंडित रघुनंदन जी शर्मा प्राय प्रतिवर्ष मर्यादा महोत्सव के अवसर पर दर्शन करने आते थे। उनमें श्रद्धा और विद्वता का अद्भुत योग था। कागज पेंसिल की उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती थी। वे खड़े होते और संस्कृत में धारा प्रवाह काव्य रचना करते। हमारे धर्म संघ की परंपरा के अनुसार उन दिनों साधु साध्वियों को बहिर्विहारी में 1.5 पोथी, एक पोथी में लगभग 1.25 किलो वजन होता था, वजन दिया जाता था। गुरुकुलवास में रहने वालों को 2 पोथी या आवश्यकता अनुसार अधिक भी लेना होता था। भिवानी मर्यादा महोत्सव पर हमने बहिर्विहारी साधु साध्वियों के लिए 1 पोथी का वजन निर्धारित कर दिया। उस दिन थली, मारवाड़, पंजाब, गुजरात आदि क्षेत्रों के श्रावकों ने अपने अपने क्षेत्रों की यात्रा के लिए प्रार्थना की। पंजाब के लोगों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए मैंने पंजाब यात्रा की घोषणा कर दी। उस अवसर पर साधुओं द्वारा संपादित हस्तलिखित पत्र प्रयास भेंट किया गया। उसमें 18 भाषाओं और 8 लिपियों में 38 लेख लिखे हुए थे। हिंदी में एक पत्रिका जय ज्योति पहले से ही संपादित की जा रही थी। मर्यादा महोत्सव के उपलक्ष्य में उसका एक अंक और उसी के अंतर्गत अंतर ज्योति नाम की पत्रिका भेंट हुई। साधु साध्वियों के लेखन विकास में उन उपक्रमों का अच्छा योग रहा। मर्यादा महोत्सव के दिन करणीय कार्यों में प्रवचन, मर्यादा पत्र का वांचन, साधु साध्वियों के चातुर्मास्यों की नियुक्तियां, हमारे चातुर्मास और प्रवास की दृष्टि से अनेक क्षेत्रों की प्रार्थना, मर्यादा महोत्सव से संबंधित नए गीत का संगान आदि कार्य प्रमुख थे। भिवानी मर्यादा महोत्सव पर गाए गए गीत के 2 पद्य यहाँ उद्धृत किए जा रहे हैं। मंगल है आज तेरे शासन में मंगल मंगल, शासन के ताज तेरे शासन में मंगल मंगल, भिक्षु गणराज तेरे शासन में मंगल मंगल, संतों सतियों में मंगल, श्रावक समुदाय में मंगल, मंगल परिवार तेरे शासन में मंगल मंगल। मंगल तेरी मर्यादा नर हो चाहे हो मादा, सब पर इकसार तेरे शासन में मंगल मंगल। भिवानी में हमारा वह प्रथम मर्यादा महोत्सव था। उससे पूरे शहर के ही नहीं, पूरे हरियाणा के लोगों को तेरापंथ धर्म संघ की मर्यादाओं, व्यवस्थाओं, अनुशासन और संगठन को निकटता से जानने समझने का मौका मिला। उस अवसर पर धर्म संघ की अंतरंग परिषद में भी कुछ नए और चिंतनीय प्रश्न उपस्थित हुए। उनके बारे में यथावकाश चिंतन मंथन हुआ। संघर्ष के बीच का अंकुरण। प्राचीन काल में हमारा विहार क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं था, इसलिए मर्यादा महोत्सव के अवसर पर अस्वस्थ वृद्ध और लाडलू सेवा केंद्र में प्रवासी साधु साध्वियों के अतिरिक्त प्राय सभी संघाड़े उपस्थित रहते थे। उस समय मर्यादा महोत्सव के लघु और बृहत ये 2 रूप नहीं थे। इस कारण विशेष निर्देश प्राप्त साधु साध्वियों के अतिरिक्त सब सिंघाड़े चातुर्मास संपन्न होते ही आचार्य की दिशा में विहार कर देते थे। भिवानी मर्यादा महोत्सव का संवाद सब जगह पहुंच चुका था। कुछ सिंघाड़ों को छोड़कर प्राय सभी साधु साध्वियां भिवानी पहुंच चुकी थी। अस्वस्थता आदि कारणों से जो सिंघाड़े नहीं आ सके,
उनमें एक सिंघाड़ा मुनि नथमल जी बागोर का था। मुनि नथमल जी धर्म संघ के प्रति निष्ठाशील साधु थे। वे शास्त्रज्ञ और अध्ययनशील थे। संस्कृत भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। वे संस्कृत के प्रौढ़ कवि थे। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखते थे। उनकी लिपि भी सुंदर थी। मेरे साथ व्यक्तिगत रूप में उनके संबंध बहुत अच्छे थे। इन सब के बावजूद उनके विचारों में लचीलापन कम था। प्रकृति से ही वे अपनी पकड़ के पक्के थे। पुरानी परंपराओं के विषय में उनका गहरा विश्वास था, इसलिए नए चिंतन या परिवर्तन के विषय में उनकी रुचि नहीं थी। लकीरों से हटना उन्हें अभिष्ट नहीं था। उन दिनों धर्म संघ में कुछ प्राचीन बातों में परिवर्तन की लहर चल रही थी। उस संदर्भ में मुनि नथमल जी ने मारवाड़ से आने वाले साधुओं के साथ लिफाफे में बंद एक कॉपी भेजी। वह मेरे पास पहुंची। विक्रम संवत 1995 में मुनि चंपालाल जी सेवा भावी जी को अतिरिक्त महत्व मिला और संघ के कुछ वरिष्ठ साधुओं की अनायास ही उपेक्षा हो गई। इससे उनकी मानसिकता में अंतर आ गया। इधर उधर की बातें सुन उनके मन भ्रांत हो गए। मन की भ्रांति से दृष्टिकोण बदल गया। दृष्टिकोण बदल जाने से कभी कभी सही लक्ष्य से होने वाले कार्य भी गलत लगने लगते हैं। कई बार सही और गलत के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही विरोध के स्फुलिंग उछलने लगते हैं। उक्त घटना के लगभग एक दशक बाद संघ में कुछ नए परिवर्तनों का दौर शुरू हुआ। प्राथमिक रूप में जो परिवर्तन किए गए थे उनका संबंध बहुत साधारण बातों से था, फिर भी उन्हें अत्यधिक महत्व दिया गया। उनको लेकर भीतर ही भीतर एक वातावरण बना। उस कॉपी में उसी का विवरण था। जिन प्रवृत्तियों को लेकर साधुओं के मन में उहापोह पैदा हुआ और जिन मुद्दों का विशेष रूप से उठाया गया, उसमें से कुछ मुख्य बिंदु यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नई नई संस्थाओं का निर्माण, जैसे आदर्श साहित्य संघ, पारमार्थिक शिक्षण संस्था, अनुरति संघ आदि। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, न्यूज पेपरों में संवाद प्रेषण, श्रोताओं में से कुछ लोग द्वारा व्याख्यान लिखना, सार्वजनिक प्रवचन करना, साधुओं के सामने गृहस्थों का खुले मुंह बोलना, साधुओं के सामने गृहस्थों द्वारा लाउड स्पीकर में बोलना, प्रवचन पंडाल में बिजली का प्रयोग करना, कहीं कहीं गृहस्थों द्वारा साधुओं के फोटो लेना, चुगबस्तियां बस्तियों में साधु साधुओं द्वारा व्याख्यान करना और अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा चरण स्पर्श करवाना, गृहस्थों के साथ संवाद प्रेषित करना, पर्दा आदि सामाजिक रूढ़ियों के बारे में बोलना, पारमार्थिक शिक्षण संस्था का निरंतर साथ रहना, दूसरे संप्रदायों के साधु साधियों के साथ संपर्क बढ़ाना, अनुरत आंदोलन का प्रवर्तन, साधुओं द्वारा सामाजिक व राजनीतिक साहित्य का अध्ययन करना, नई धारा प्रणाली को निरोध मानना, साधु साधियों द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाना और लोगों को दिखाना। तेरापन धर्म संघ की मौलिकता सुरक्षित रहे, यह लक्ष्य कभी स्मृति से ओझल नहीं था, पर युग नई करवट ले और उस युग में जीने वाले स्थिति पालक बने रहे तो विकास का नया क्षितिज खुल ही नहीं सकता। इसी चिंतन के आधार पर हम युगीन संदर्भ में परिवर्तन की बात कर रहे थे। संघ के साधु इस बात को समझते थे कि जो कुछ हो रहा है या होने वाला है वह अहेतुक नहीं है। फिर भी मुनि नथमल जी बागोर और उनके साथी साधुओं ने नवीन प्रवृत्तियों को लेकर भीतर ही भीतर एक वातावरण बनाना शुरू कर दिया। संघ में प्रतिष्ठित होने के कारण साधु समाज और श्रावक समाज में उनके प्रति विश्वास भी था। उनकी बातें सुनकर कुछ साधुओं की मानसिकता बदल गई। उन्होंने परोक्ष रूप में श्रावकों के मन में संदेह की नागफनी उगाने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्न ने प्रभाव दिखाया और पीढ़ियों से तेरापंथी कहलाने वाले कुछ श्रावक गुमराह हो गए। साधारण श्रावकों की तो बात ही क्या, अच्छे तत्वज्ञ श्रावक भी प्रभाव में बह गए। कुछ श्रावक तत्वज्ञ नहीं थे पर अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव रखने वाले थे, वे भी डावाडोल हो गए। संघ में रहने वाले संघ के प्रभावी साधु श्रावकों को भ्रांत करने का प्रयास करे तो उसका असर होता ही है। ऐसे समय में होने वाली अनास्था को रोका नहीं जा सकता। उस समय श्रावकों को अनेक प्रकार से उकसाया गया। राजनगर के श्रावक कौन बनेंगे, ऐसे प्रश्न उपस्थित कर उन्हें बगावत करने के लिए विवश किया गया। कौन श्रावक उस स्थिति में विचलित हुए, कौन मजबूत रहे और किसकी क्या भूमिका रही, ये बात मुझसे अज्ञात नहीं है।
पर उन सब का उल्लेख आवश्यक नहीं है। भगवान महावीर ने कहा, साधु अपने कानों से बहुत बातें सुनता है और अनेक दृश्य देखता है, किंतु सुनी और देखी हुई सब बातें व्यक्त नहीं होती। उस समय श्रावकों का दायित्व था कि वे मुझसे स्थिति की सही जानकारी लेते। वे मेरे सामने आकर बात करने में संकोच करते थे, किंतु चौक चौराहों पर बैठकर संघ की खुली आलोचना करने लगे थे। आमेट के चतुर्भुजी हिरण और बिदासर के पृथ्वीराज जी दुग्गड़, चांच्या अचक्षु, यह दोनों तत्व की अच्छी जानकारी रखते थे। उन्हें अनेक थोकड़ों और सैद्धांतिक बोलों का ज्ञान होने पर भी उनकी श्रद्धा रूढ़ नहीं थी। वे इधर उधर की बातें सुन शंकाशील बन गए। शंका भी ऐसी उपजी कि वे जीवन भर निशंक नहीं बन पाए। पन्नालाल जी पंजी भंसाली लाडनू के श्रावक ऋतकरण जी भंसाली के पुत्र थे। ऋतकरण जी गंभीर तत्वज्ञानी, श्रद्धाशील और विनीत श्रावक थे। हम उनको श्रावक जी कहते थे। मोहनलाल जी खटेल उन्हें बहुत मानते थे। उनके पुत्र मालचंद जी धर्मसंघ के बहुत अनुकूल थे। पंजी स्वयं भी किसी दृष्टि से कम नहीं थे। संघ की सेवा के लिए वे सदा तैयार रहते थे। हमारी हर प्रवृत्ति में हम उनको आगे खड़ा देखते थे। देवेंद्र कर्नावट, जयचंद कोठारी, पंजी भंसाली आदि हमारे सब कामों में साथ थे, किंतु एक योग ऐसा बना कि सब कुछ धुल गया। पंजी शंकाशील ही नहीं बने, हमारे घोर विरोधी बन गए। हमारे विरोध में अशिष्ट भाषा में लिखने में भी उन्हें संकोच नहीं हुआ। इसे संपर्क का असर ही माना जा सकता है। इधर हम लोग अपने कामों में संलग्न थे, हमने उनकी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इससे उनको खुला मैदान मिल गया। उन्होंने अनेक श्रावकों को संदिग्ध बना दिया। एक दृष्टि से देखा जाए तो संघ का बड़ा अहित हुआ। मुनि नथमल जी प्रथम व्यक्ति थे जो सबसे पहले सामने आए। उन्होंने साहस कर अपने हाथ से सारी बातें लिखी और कॉपी मुझ तक पहुंचा दी। मैंने कॉपी देखी, पढ़ी, एक बार झटका सा लगा। उसी रात को मैंने साधुओं की एक विशेष गोष्ठी बुलाई। गोष्ठी में उस कॉपी का हवाला देते हुए, किसी का नामोल्लेख किए बिना वस्तु स्थिति की जानकारी देते हुए मैंने कहा, इस कॉपी में कुछ बिंदु तटस्थ दृष्टि से विचारणीय हैं, कुछ तथ्य आलोचनात्मक हैं और कुछ बातें आक्षेपात्मक हैं। जो बातें आक्षेपात्मक हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उन पर गंभीरता से विचार करना होगा। गोष्ठी के बाद साधुओं में अच्छी खासी हलचल हो गई। कुछ साधुओं के मन में कॉपी के बारे में जिज्ञासा बढ़ी, कुछ साधु सहम गए। कुछ साधुओं के मन में सामोच्च मुद्दों का स्पष्टीकरण पाने की भावना जागी। मुनि नथमल जी बागोर के साथ बहुत वर्षों तक रह चुके मुनि डूंगरमल जी सरदार शहर मेरे पास आकर बोले, गुरुदेव, मुनि नथमल जी की ओर से कोई बात आई हो तो आप फरमाए, हम उस पर ध्यान देंगे। मैंने कहा, जो बात मुझ तक पहुंची है उनमें से कुछ बातें विचारणीय हैं, उन पर विचार किया जा सकता है, पर कुछ विचार ऐसे हैं जिन पर रूढ़िवादिता का साफ साफ प्रतिबिंब है। उनके बारे में अपनी नीति को स्पष्ट करना मेरा दायित्व है। उचित समय पर यह काम भी किया जाएगा। उस कॉपी में कुछ बातें ऐसी थी जो स्पष्ट रूप से आरोपात्मक थी। उनके आधार पर उस कॉपी का नाम आरोपी कॉपी हो गया। उसमें जिनकी हस्तलिपि थी वे वहां उपस्थित नहीं थे। इस कारण उस प्रसंग पर उस समय पटाक्षेप करना उचित प्रतीत हुआ। इसलिए न तो एक एक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई और न ही कोई दूसरी कार्रवाई की गई, किंतु कुछ अन्य तथ्यों के संदर्भ में कॉपी वाली बातों का भी मोघम में संकेत कर दिया गया। यह कार्य पहले साधुओं की सभा में हुआ, फिर जनता के बीच में भी अच्छे ढंग से स्पष्टीकरण कर दिया गया, ताकि समाज में किसी प्रकार की भ्रांति पैदा न हो। कुछ प्रश्नों के लिखित उत्तर तैयार कर दिए, वे आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। भिवानी मर्यादा महोत्सव के बाद मुझे पंजाब की यात्रा पर जाना था। इसे मेरा अति साहसी मानना होगा कि धर्मसंघ में विद्रोह जैसी स्थिति का निर्माण होने पर भी मैंने पंजाब की यात्रा की और उसके बाद दिल्ली चातुर्मास किया। यदि साहस नहीं होता तो उसी समय आगे के सब कार्यक्रम स्थगित कर मंत्री मुनि के पास पहुंचता, किंतु यात्रा में कोई व्यवधान न आए, यह सोचकर एक बार उस प्रकरण पर विराम लगा दिया। ऊपर से सर्वथा निश्चिंत दिखाई देने पर भी मैं भीतर से सचिंतित हो उठा। मैंने मुनि चौथमल जी, मुनि चंपालाल जी आदि कुछ साधुओं को उस कॉपी के बारे में जानकारी दी। मुनि नथमल जी टमकोर को वह कॉपी पढ़ने के लिए दी। कॉपी पढ़कर वे बोले, गुरुदेव, यह तो होने का ही है। मैंने कहा, होने का है?
इतना कहकर हम इस प्रसंग से निरपेक्ष नहीं हो सकते। हमें सजग रहना होगा। अब तक अनुमान के आधार पर प्रतीत होता था कि कुछ हो रहा है। अब बात सामने आ गई है। हम जो कुछ कर रहे हैं चिंतन पूर्वक कर रहे हैं। हमारी नीति साफ है, फिर भी नया तो नया ही है। नए बातों को लेकर जो प्रश्न आते हैं उन्हें समाहित करना है। स्वामी जी के सिद्धांतों के साथ उनका तालमेल बिठाना है। मुनि नथमल जी बोले, आपकी जैसी दृष्टि होगी और जो निर्देश मिलेगा वह सब हो जाएगा। उस समय मेरे सामने दोहरी समस्या थी। कुछ लोग पहले से ही तेरापन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। तेरापन की मान्यताओं के संदर्भ में हमारे भाषा परिवर्तन को लेकर वे कहने लगे, यह तो तुम्बा फेरी है। बात जो है वही है। लोगों को भ्रांत बनाने के लिए उस पर लोक धर्म का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है। हमारे अनुव्रत कार्यक्रम पर उनकी टिप्पणी थी, अनुव्रत के नाम से सब लोगों को जैन या तेरापंथी बनाया जा रहा है। इधर जैन लोग कहते थे, सबको अनुव्रती बनाना शास्त्र सम्मत काम नहीं है। अनुव्रत जैन श्रावकों के लिए ही है। जैनत्व को समझे बिना कोई अनुव्रती कैसे बन सकता है? इन दोनों स्थितियों के बीच हम अपने सीमित अनुभवों और सीमित साधन सामग्री से काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में काम करना कितना कठिन होता है कल्पना ही की जा सकती है। फिर भी तेरापन की नियति प्रेरित कर रही थी, इसलिए हम बिना किसी विचलन के काम कर रहे थे। समाज के वरिष्ठ साधुओं और श्रावकों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के संबंध में मैंने सोचा, हमारे पैर धरती पर मजबूती से टिके हुए हैं। हम आकाश में नहीं खड़े हैं। मौलिकता की सुरक्षा के साथ युगीन परिवर्तन हमारा लक्ष्य है। हमें युग के प्रवाह में नहीं बहना है तो युगीन अपेक्षाओं को अनदेखा भी नहीं करना है। इसलिए हम इस संदर्भ में उठने वाले प्रश्नों पर विचार करें, उनकी समीक्षा करें और अपने कार्य का प्रतिलेखन भी करें। जो विचार ग्राह्य हो उन्हें ग्रहण करें, जो प्रतिकार्य हो उनका प्रतिकार करें और जो उपेक्षणीय हो उनकी उपेक्षा भी करें। इस चिंतन के साथ हम करणीय के प्रति जागरूक हो गए। संघर्ष का बीज अंकुरित हो चुका था, उसे बराबर खाद और पानी मिल रहा था, इसलिए वह धीरे धीरे बढ़ रहा था और अपनी जड़ें जमा रहा था। ओम अरहम।